नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जो है प्लेइंग विथ नंबर्स। आज जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हम देख लेते हैं। पहला टॉपिक्स हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स, तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे फैक्ट्स अबाउट factors and multiples और चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर्स के बारे में। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स। अब फैक्टर्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक नंबर देती हूँ। हमने नंबर लिया 6। अब हम 6 को एक पैटर्न में अरेंज करके देखते हैं। ये हमारे पास 6 मार्बल्स हैं, उनको हम अरेंज कर रहे हैं एक रो में। 1 2 3 4 5 6 ये हमने एक रो में अरेंज कर दिया। हम इसको लिख सकते हैं 1 into 6। अब मैं इसी तरह एक और पैटर्न में अरेंज करती हूँ 1 2 3 4 5 6। अब आप देख रहे हो हर रो में एक एक मार्बल है, तो यहाँ कितने रो हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 into 1। लेट्स सी कोई और अरेंजमेंट हम 6 का कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 1 2 1 2, दैट मीन्स हमने यहाँ 3 रो लिए और हर रो में दो दो मार्बल्स हैं और टोटल आपके कितने आ रहे हैं 6। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 into 2 because it has 3 rows and in each row there are 2 marbles। एक और तरीके से अरेंज करते हैं 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 मार्बल्स हैं। हमने इनको कैसे अरेंज किया है 2 रोज में और हर रो में 3 मार्बल्स हैं, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं 2 into 3। और कोई पैटर्न इसका नहीं हो सकता है। क्यों? अगर आप देखिए हम लिखें 1 2 3 4 5 6, अगर हमने ऐसे लिखा तो ये कोई पैटर्न नहीं हुआ आपका, ना ही इसमें रो पूरी क्लियर हो रही है ना ही कॉलम क्लियर हो रहा है, तो हम इनको किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ये 4 तरीके हैं जिनसे हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब 6 के कितने फैक्टर्स आ गए आपको दिख रहा होगा, 1 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। 1 6 3 2, These are the 4 factors of 6। तो आप ये समझ रहे होंगे कि जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है 6 को वही उसके फैक्टर्स बनते हैं। तो आप देख रहे हैं 6 को 1 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 6 को 6 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। 3 से 6 एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आता है। 2 से 6 एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आता है। That means 1 6 3 2 are the factors of 6। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 4। अब मुझे 4 के फैक्टर्स बताने हैं, तो 4 सबसे पहले आप 1 से डिवाइड करिए, 1 4 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट किया 0, दैट मीन्स 1 एक फैक्टर आ गया 4 का। अब हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट किया 0, दैट मीन्स 2 भी एक फैक्टर आ गया क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। 3 से करके देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर आ गया आपका 1। जब हमारा रिमाइंडर आ जाता है इसका मतलब ये नंबर इस वाले नंबर का फैक्टर नहीं है, सो हियर 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 4, तो यहाँ पे हम 3 नहीं लिखेंगे। अब 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 1 ज़ा 4,
सब्ट्रैक्ट किया 0, ठीक है। तो 4 से जब भी हमने 4 को डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आया, दैट मीन्स 4 आपका फैक्टर है। अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि जो अब आगे नंबर लेंगे वो 5 आएगा और 5 4 से बड़ा होता है। तो आपके फैक्टर्स 4 के क्या क्या बन गए? 1, 2 एंड 4। आई होप आपको फैक्टर्स टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ 2 बॉक्स हैं, दीज आर द 2 बॉक्सेस, फाइन। अब मैं इसको 2 और बॉक्स दे रही हूँ, ये 2 तो ये था, अब 2 और बॉक्स हम दे रहे हैं। तो टोटल कितने बॉक्स हो गए? 4। अब मैं 2 बॉक्स और दे रही हूँ। The number of multiples of a given number is infinite, which means आप किसी भी नंबर का बहुत सारा मल्टीपल निकाल सकते हैं। 2 बढ़ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स बोलते हैं। लाइक यहाँ 2, 4 एंड 6, ये क्या हो गया? मल्टीपल्स ऑफ 2। ये क्या हो गया? मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 ones are 2 as you know, then 2 into 2 is 4, then 2 into 3 is 6। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 2 बॉक्स लिया था तो 2 into 1 2, फिर यहाँ पे हमारा 2 बॉक्स का 2 सेट था तो 2 into 2 that is 4, फिर यहाँ 2 बॉक्स का 3 सेट था, 2 into 3 is 6। अब ऐसे करके आप कई सारे नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सारे हो गए मल्टीपल्स ऑफ 2। हम और भी नंबर लिख सकते हैं, लाइक 6 तक लिख लिया, 8, देन 10, देन 12, देन 14 एंड ऐसे करके हम ढेर सारे नंबर्स लिख सकते हैं। तो मल्टीपल्स जो होते हैं वो हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मतलब उनका कभी अंत नहीं होता है, हम उनको बहुत आगे नंबर तक लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मुझे 7 का मल्टीपल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? 7 into 1 that is 7, 7 into 2 that is 14, 7 into 3 that is 21, 7 into 4 that is 28. So you can write up to whatever number you want. आपको जहाँ तक मन है आप उतने नंबर्स लिख सकते हैं। Write first 5 multiples of 8। अगर ये क्वेश्चन है तो अगर फर्स्ट 5 बोला गया है दैट मीन्स 8 into 1 is equals to 8, ये पहला मल्टीपल हो गया। 8 into 2 that is 16, ये दूसरा मल्टीपल हो गया। 8 into 3 that is 24, ये तीसरा मल्टीपल हो गया। 8 into 4 is 32, ये चौथा मल्टीपल हो गया। 8 into 5 is 40, ये पांचवा मल्टीपल हो गया। तो आपके क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे। अब हम जान लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। So topic is facts about factors and multiples। पहला फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 is the factor of every number।
अब आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर, आपको 1 हमेशा फैक्टर मिलेगा, क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। सो 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें 15, अब 15 को अगर हम 1 से डिवाइड करके देखें तो आपको पता है 1 15 15, सबट्रैक्ट किया 0, तो 1 एक फैक्टर होता है 15 का। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, लेट अस सपोज 11, तो 11 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं, सो 1 into 11 will give you 11 और रिमाइंडर 0, तो 1 यहाँ पे भी 11 का फैक्टर है। सो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप कोई सा भी नेचुरल नंबर लेंगे 1 आपको फैक्टर मिलेगा ही। दूसरा फैक्ट पढ़ते हैं। Every number is a factor of itself. इसका मतलब है जो भी नंबर हम जिसका भी फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर उसका फैक्टर होता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं 9, तो 9 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 0, दैट मीन्स 9 फैक्टर होगा ही 9 का। दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लूं 22, तो 22 को अगर मैं 22 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, दैट मीन्स 22 हमेशा फैक्टर रहेगा 22 का। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी दैट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो भी नंबर हमने लिया है वो खुद का फैक्टर होगा ही। तीसरा पढ़ते हैं। All numbers have finite factors. All number have finite factors. इसका मतलब होता है हमने जो भी नंबर लिया है हम उसका जो भी फैक्टर निकाल रहे हैं, लेट अस सपोज मैंने 24 लिया, सो 24 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 से 24 पूरी तरह से डिवाइड होगा। 2 होगा, 2 से 24 पूरी तरीके से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0। 3 होगा, 3 से 24 पूरी तरह से डिवाइड होता है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। 1 की टेबल में 24 आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है, 12 में भी आता है और 24 में भी आता है। दैट मीन्स हम इन फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। जिन नंबर्स को भी हम काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फाइनाइट। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स काउंट कर सकते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के कितने फैक्टर हैं 8 फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है ऑल नंबर्स हैव फाइनाइट फैक्टर्स, जिसमें आपने देखा 1 रहता ही है और नंबर इटसेल्फ रहता ही है। चलिए पढ़ते हैं चौथा फैक्ट। Every factor is less than or equal to the given number. अब इसका मतलब समझिए कि कोई भी नंबर है, लेट अस सपोज मैंने 18 ले लिया, तो 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे 1 2 3। 4 की टेबल में 18 आता नहीं ना, 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, 5 से भी नहीं डिवाइड होता, 6 से हो जाता है तो 6 फैक्टर हो गया, देन 9 एंड देन
18। सो 18 के कितने फैक्टर्स आ गए? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स आ गए। यहाँ पे लिखा है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। गिवन नंबर यहाँ 18 था। जो भी फैक्टर हमने इसके निकाले हैं आप देख सकते हैं या तो 18 के बराबर है या 18 से कम है। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, तो 18 के बराबर है या 18 से कम है। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए आपने लिया 9, सो 1 3 एंड 9, 3 फैक्टर हुए। 9 एक फैक्टर है या फिर 9 से छोटे हैं वो नंबर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 5वां फैक्ट। Every factor of a number is exact divisor of that number. For example, अगर हमने नंबर लिया 5 और इसका फैक्टर हमें निकालना है तो हम यही देखते हैं कि 5 किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो 1 से डिवाइड होगा, 1 5 ज़ा 5, 0, दैट मीन्स 1 एक फैक्टर है। 2 से करेंगे तो आपको पता है रिमाइंडर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट किया 1, रिमाइंडर है, दैट मीन्स 2 5 का फैक्टर नहीं है। 3 से करेंगे तो भी रिमाइंडर आएगा, 4 से करेंगे तो भी रिमाइंडर आएगा। हम चेक कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, सब्ट्रैक्ट किया 2, रिमाइंडर बच गया, दैट मीन्स 3 भी फैक्टर नहीं है। 4 से करके देखते हैं, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 बच गया, दैट मीन्स 4 भी फैक्टर नहीं है। 5 से करके देखते हैं, 5 1 ज़ा 5, सब्ट्रैक्ट किया 0, दैट मीन्स 5 खुद का एक फैक्टर है जो हमने पहले प्रॉपर्टी में पढ़ा था। दैट मीन्स 1 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 5। और ये टर्म एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आना। और किस 2 केस में 0 आ रहा है? एक तो 1 के केस में और एक 5 के केस में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपना 6th फैक्ट। Every multiple of a number is greater than or equal to that number. For example, अगर मैंने नंबर लिया लेट अस सपोज 5, 5 के मल्टीपल्स का मतलब है 5 की टेबल में जो जो नंबर आते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। और ऐसा नहीं है कि टेबल 5 into 10 50, यहाँ पे आपके मल्टीपल्स खत्म हो जाते हैं। आप इनके आगे भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 into 11 is 55, 5 into 12 is 60, 5 into अगर आपका और ज़्यादा मन है लिखने का तो 5 into 30, दैट मीन्स आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए आपको वो 5 का मल्टीपल ही मिलेगा। तो 5 into 30 150, और भी नंबर आपको पसंद हो तो 5 into 100 500, ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दैट नंबर। तो हमने 5 लिया था, 5 का मल्टीपल एक 5 रहेगा ही, और सारे नंबर्स जो हमने निकाले वो सब उससे बड़े हैं। यही इसका मतलब है।
that it is greater than or equal to the number. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. मान लीजिए हमने ले लिया 7 और हमें लिखने 7 के मल्टीपल. तो 7 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो सब उसके मल्टीपल्स बताएंगे. तो लेट अस सपोज 7 1 जा 7, फिर मेरा मन है 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने का, 14, फिर 5 से है तो 7 5 जा 35. अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि 7 तो एक मल्टीपल रहता ही है और जो मल्टीपल्स हमने निकाले वो उससे बड़े ही होंगे, उससे छोटे नहीं होंगे. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब हम बढ़ते हैं अपने 7th फैक्ट पे. द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, विच मीन्स आप किसी भी नंबर का बहुत सारा मल्टीपल निकाल सकते हैं. लाइक अगर मैं 5 के मल्टीपल की ही बात करूं तो आपने देखा होगा मैंने 500 तक निकाला था. कैसे निकाला था? 5 into 100 दैट इज 500. आप इसके आगे भी बहुत सारे मल्टीपल्स निकाल सकते हैं. लाइक 5 into 1000 निकाल सकते हैं आप. दिस विल गिव यू 5000. 5 into 10,000 भी आप निकाल सकते हैं, दैट इज 50,000. तो आप कोई से भी नंबर ले सकते हैं. दैट मीन्स इसके जो मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. लास्ट फैक्ट पढ़ते हैं जो कि है हमारा 8th. एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. 17 लिया मान लीजिए हमने, तो 17 into 1 अगर हम करेंगे 17 आता है. 17 into 2 करेंगे 34 आता है. ऐसे करके आप ढेर सारे मल्टीपल्स निकाल सकते हैं. बट आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो नंबर हमने लिया है वो खुद अपना मल्टीपल होता ही है. क्यों? क्योंकि हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो आई होप ये जो 8 फैक्ट्स हमने पढ़े थे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अब हम अपना आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं जो है परफेक्ट नंबर्स. परफेक्ट नंबर्स. अब आप सबको पता है नंबर्स क्या होते हैं. आप सबने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा है, होल नंबर्स के भी बारे में पढ़ा है. बट परफेक्ट नंबर्स क्या होता है आइए सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 6. अब मैं 6 के फैक्टर्स निकाल रही हूँ. तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 एंड 6. ये होते हैं 6 के फैक्टर्स. इनको हम ऐड करते हैं. 1 + 2 + 3 + 6. तो कितना हुआ? 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, 6 + 6 is 12. ठीक है. अब जो मैंने नंबर लिया था उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और मुझे ये सेम आंसर मिल जाएगा तो इनको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं. तो आप देख सकते हैं 6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिल गया 12 और फैक्टर्स को ऐड करने पे भी हमें मिल रहा था 12. ऐसे नंबर्स कैसे होते हैं? परफेक्ट नंबर्स. तो यहाँ 6 हमारा क्या है? परफेक्ट नंबर है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अगर मैंने 10 लिया, 10 का फैक्टर हम निकालते हैं. 1 से पूरी तरीके से 10 डिविजिबल है, 2 से पूरी तरीके से 10 डिविजिबल है, 5 से पूरी तरीके से 10 डिविजिबल है और 10 से पूरी तरीके से 10 डिविजिबल है. अब इनको ऐड करते हैं. 1 + 2 + 5 + 10. तो देखिए 1 + 2 is 3, 3 + 5 is 8, 8 + 10 is
18। अब मैंने आपको बताया था जो नंबर हमने लिया है जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आंसर सेम आ जाएगा तो वो परफेक्ट नंबर है। तो आप देखिए 10 इंटू 2 कितना आएगा 20 और यहाँ आंसर आ रहा था 18। क्या ये इक्वल आ रहे हैं 20 और 18? नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स 10 आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ फैक्ट्स देखे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के, और लास्टली हमने परफेक्ट नंबर्स के बारे में पढ़ा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। अपने आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.